अब हमारे बहनोई बनने वाले हैं। से मजदूरी कराते थे, उनको अपने बहनोई बनाने में दिक्कत हो रही है। तो शेर से सामना करना है तो तुम्हें शेर की तरह बनना होगा। जो मनुवादी जो है ना, जो पीछे से वार करता है, ये जन्मजात सियार का पैदाइश है, ये सुअर का पैदाइश है कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू का गुलाम है। जब तक भारत में गुजरात वाला चोर जब तक भारत के गद्दी पर बैठा रहेगा, तब तक SC ST OBC के साथ अत्याचार अन्याय होता रहेगा। आने वाला समय में आदित्यनाथ जैसा जातिवाद मुख्यमंत्री को ऐसा लात मारेंगे कि भर मुंह माटी लेकर पड़ा रहेगा किसी जगह रोड कोने में। मैं अपने समाज को कह देना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब का बहुजन बनो, गांधी का हरिजन मत बनो। अगर गांधी का हरिजन बनोगे तो रोज हिंदू बनोगे या लात जूता खाओगे। हम न हिंदू हैं न लात जूता खाएंगे। कि हमारे लोग अगर मंदिर में जा रहा है तो उसको बांध के मारो। उसके सामने तुम मारे पीटे जाते हो, लेकिन भगवान तुमको क्यों नहीं बचाता? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो काफिले पे हमला हो गया, क्या वो लोग हमला क्यों करते हैं बार बार? हमला करने का कारण है, अच्छा, इनको अब लगने लगा है, इनको लगने लगा है कि जिनको हम हमेशा से दबा के रखे हैं, अच्छा, अब हमारे बहनोई बनने वाले हैं। अच्छा, तो जिससे मजदूरी कराते थे, उनको अपने बहनोई बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन वैसे वैसे मनुवादी और वैसे वैसे सामंतवादी से अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जैसे मर्जी, जैसे इच्छा, वैसे तैयार होके आ जा, आगे डेट तय कर ले। तुम सियार की तरह पीछे से क्यों हुआ करता है? अगर शेर से सामना करना है तो तुम्हें शेर की तरह बनना होगा। और शेर कोई पेट से पैदा नहीं होती, पेट से पैदा नहीं होता है। शेर के जिगर पेट से पैदा लोग यहाँ आना पड़ता है। जो मनुवादी जो है ना, जो पीछे से वार करता है, ये जन्मजात सियार का पैदाइश है, ये सुअर का पैदाइश है जो बार बार पीछे से हमला करता है। एक बार टाइम डेट रख के और सामने से वार करके भागता क्यों है? सामने उसी जगह ठहर जा। अगर उसी जगह तुम्हारा नामो निशान न बंद कर दिया, उसी जगह जमीन में नहीं काट दिया, तो फिर हम भीम आर्मी वाले नहीं। उत्तर प्रदेश की जो बताया जाता है कि कानून वहाँ की टाइट है, पुलिस प्रशासन जो है गुंडों को जेल में रख दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है केवल वहाँ के स्वर्णों के लिए है। अच्छा, केवल स्वर्णों की सुरक्षा में है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ SC ST OBC के लिए नहीं है। वहाँ धर्म के चशनी पिलाया जा रहा है। तुम धर्म के जहर चाट के और तुम हिंदू बन जाओ, उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ेगा और जादो कोयरी कुर्मी SC ST OBC के जितना भी लोग हैं, इनको हिंदू का धर्म चटनी चटा के और इनको झंडा लेके रोडों पर लड़ने के लिए भिड़ा दिया जा रहा है। और जितना भी स्वर्ण लोग हैं, अपने बेटा बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए विदा कर दिया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भीम आर्मी घर घर जाकर जगाएगी कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू का गुलाम हैं। जब तक भारत में गुजरात वाला चोर, गुजरात के डकैत लोग जब तक भारत के गद्दी पर बैठा रहेगा, तब तक SC ST OBC के साथ अत्याचार अन्याय होता रहेगा। और हम लोग आने वाला समय में आदित्यनाथ जैसा जातिवाद मुख्यमंत्री को ऐसा लात मारेंगे कि भर मुंह माटी लेकर पड़ा रहेगा किसी जगह रोड कोने में। महाकुंभ प्रयागराज में तो लगभग लोग जो है उसमें ज़्यादातर दलित समाज के लोग ही जा रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। मैं अपने समाज को कह देना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब का बहुजन बनो, गांधी का हरिजन मत बनो। अगर गांधी का हरिजन बनोगे तो रोज हिंदू बनोगे या लात जूता खाओगे। हम न हिंदू हैं न लात जूता खाएंगे। और वही लोग लात जूता खा रहा है, वही लोग मंदिर में जाके पिटाता है। हम तो आवाहन कर देते हैं कि हमारे लोग अगर मंदिर में जा रहा है तो उसको बांध के मारो। इसलिए बांध के मारो कि बार बार लात जूता खाता है और उसी मंदिर में जाता है। क्यों जा रहे हो? लात जूता जिस मंदिर को तुम भगवान का पूज रहे हो, उसके सामने तुम मारे पीटे जाते हो, लेकिन भगवान तुमको क्यों नहीं बचाता? इतना भी यहाँ ज्ञान नहीं है तो वो मेरा समाज बिना पूछ का जानवर है। और वैसे समाज को मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम बाबा साहब का बहुजन बनो, गांधी का हरिजन जब तक बनोगे, जब तक लात जूता खाते रहोगे। आप बंटोगे तो कटोगे, योगी जी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं। उनको उनके लिए कहना है, उनका भी ये भी कहना सत्य है। अगर वही थ्योरी अगर बटोगे तो कटोगे, ये समाज मेरा अगर मान लेगा, जिस दिन समझ लेगा कि बटोगे तो कटोगे, उस दिन समाज किसके लोग का है? वो कहा है स्वर्ण के लिए। अगर इसी बात का अगर बैकवर्ड अगर मान जाए SC ST OBC के लोग कि हम कटेंगे तो बटेंगे, वही बटे हुए हैं तो कट रहे हैं। वही जो सभी अधिकार की बात करते हैं चंद्रशेखर भाई,
उनको काटने की बात काम किया जा रहा है। क्या भीम आर्मी का डंडा झंडा मजबूत है? समय पे मतलब डंडा झंडा दिखाएंगे? बिल्कुल, रोड पर आके देख ले, अच्छा। झंडा भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है और नेता भी मजबूत है। हम 24 घंटा और रेडी अपने नेता के लिए, मान सम्मान के लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर नहीं हो तो केवल एक बार चंद्रशेखर भाई आह्वान कर दे कि जो हमारे ऊपर हमला किया है उसको ढूंढ ढूंढ के मार दो, तो एक बार भी ना जेल जाने से डरेंगे और ना मरने से डरेंगे। उस सुअर के औलाद को ढूंढ के मारेंगे। दहन क्यों कर रहे हैं? पिटला दहन हो रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे जो हमला हुआ है मथुरा में, उसके लिए हम ये आपके मीडिया के सामने जैसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं योगी और वो जितना भी उसके चमचा बट्टा है कि जब हमारे सांसद और सुरक्षित नहीं है तो वो बहन बेटियां और माँ बहन कैसे सुरक्षित रह सकती है उनके शासनकाल में। पुतला फूकने आए हैं, योगी सरकार को दिखाने आए हैं कि जो चंद्रशेखर भाई है वो आम आदमी नहीं है, वो हमारा धरोहर है। जैसे हमारे बड़े भैया अभी कहें कि उनके शान बान उनको बचाए रखना अब हमारी जिम्मेवारी है।